तो मेहमान पूछेंगे कि कैसे बनाया है और बढ़िया चावल के साथ मस्त लगेगी। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिक्सी जार लेंगे, इसमें अदरक डाल देंगे, थोड़ा लहसुन है और ये 4-5 काजू हैं, थोड़ा सा प्याज है और 1 टमाटर है और ये थोड़ा धनिया के डंठल है। हम इनको भी इसी में पीस लेंगे। इसको बिना पानी डाले ही पीस लें। अब इसको हम तड़का लगाने के लिए प्याज काट लिए, 2-3 तेज पत्ता है, 2 हरा मिर्च है और ये धनिया है गार्निश के लिए। फिर ये हमने दाल भिगो दी है। हमने दाल का ज़्यादा छिलका नहीं उतारा है। अब इसको मिक्सी में हम बिना पानी डाले पीस लेंगे। अब इसकी आज न्यू रेसिपी तैयार करेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं, तब मिलते हैं। फिर क्या करेंगे, ये हमने 2 केले ले लिए हैं। मैं इसके आगे पीछे का भाग निकाल दूंगी और इनको छील लेंगे। ये हमारा थोड़ा बड़ा साइज का केला है, तो 2-3 लोगों के लिए काफ़ी है। तो ये केला हमने घिस लिया है, इसको अब धोने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केले की एकदम नई रेसिपी एक बार बना लेंगे तो बिल्कुल खाते ही रह जाएंगे। बहुत स्वादिष्ट बनती है इसकी सब्जी। अब एक प्लेट लेंगे और ये केला का मिक्सर जो है इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो दाल पिसी हुई थी उड़द की, इसको भी हम मिला देंगे और इसमें हल्के मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। नमक तो हम नहीं डालेंगे क्योंकि नमक डाल देंगे तो फिर एकदम पानी पानी हो जाएगी, तो इसलिए नमक नहीं डालेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे है। तो हम हल्दी पाउडर इसमें थोड़ा सा डालेंगे और हींग मिला दीजिए। हमारे पास हींग नहीं है तो हमने हींग नहीं डाली है, हींग आप ज़रूर डालिएगा। तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल हमने पहले से ही चढ़ा दिया था। तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। अब इसमें हम छोटी छोटी पकौड़ी बना के तल लेंगे। तो पकौड़ियाँ हमारी एक तरफ पक गई हैं, इनको हम अब पलट देते हैं। तो ये हमारी थोड़ी नई रेसिपी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। तो पकौड़ियाँ हमारी बनके रेडी हो गई हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। देखिए एकदम बढ़िया से बनके रेडी हो गई। अब इसी तरह हम दूसरा बैच तैयार कर लेते हैं, तब फिर मिलते हैं। तो पकौड़ियाँ हमारी सारी बनके रेडी हो गई हैं। अब इसी में हम डाल देंगे 2 तेज पत्ता, 2 सूखी मिर्च, ज़्यादा तेल नहीं बचा है, इतना तेल ठीक है, और थोड़ा सा कटा हुआ प्याज। अब इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक बढ़िया से पका लेंगे। और हमने खड़े मसालों का ज़्यादा यूज नहीं किया है, ऐसे सिंपल मसाले में ही आपको बना के दिखाएंगे। तो प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम लहसुन, अदरक, काजू का पेस्ट डाल देंगे और इसको बढ़िया से भून लेंगे। तो मसाले हमारे काफ़ी हद तक भून गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और ये थोड़ा सा तीखा मिर्च। यहीं पे हम डाल देंगे गरम मसाला, साथ में सब पकते रहेंगे, और धनिया पाउडर 1 चम्मच। अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे, तेल छोड़ने तक भूनेंगे ताकि लहसुन प्याज की महक ना आए बिल्कुल। और जो कोई लहसुन प्याज नहीं खाता है वो स्किप कर दें। बिना लहसुन प्याज के भी बढ़िया सब्जी बनके तैयार होगी, क्योंकि इसमें काजू की ग्रेवी खुद ही गाढ़ी कर देगी। ग्रेवी एकदम काजू का पेस्ट जो बना है।
इसको थोड़ा तेल छोड़ने तक भून लेंगे। वैसे हमारे मसाले भून गए हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं इसको और भूनूंगी। थोड़ी सी यहीं पे डाल देंगे कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये किचन किंग मसाला है, इसको भी हम थोड़ा सा डालेंगे। किचन किंग मसाला डालने से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। ग्रेवी वाली सब्जी का तो खासकर बढ़ जाता है। मसाले हमारे भुन गए हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। देखिए बढ़िया मसालों का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर लीजिए, जितना आपको रखना है। हमें तो 2-3 लोगों के लिए चाहिए, तो हमारी इतनी ग्रेवी ठीक है। तो ग्रेवी हमारी उबल गई है। अब इसमें हम ये डाल देंगे पकौड़ियाँ। एकदम सॉफ्ट हैं, तो ज़्यादा इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक तो मैं डालने ही भूल गई थी, चलो अब याद आया है तो अब डाल देते हैं। और इनको 5 मिनट पका लीजिए, बस 5 मिनट बाद पक के रेडी हो जाएंगे। तो सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब बिल्कुल पकौड़ी फूटी नहीं है, बहुत मस्त बनेगी सब्जी। तो चलिए थोड़ा सा इसको धनिया से गार्निश कर देते हैं। तो अब इसको हम उतार के एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये अभी इतनी पतली है, फिर अभी बाद में ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। रखे रखे जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे गाढ़ी हो जाएगी, पर इतना पतला ग्रेवी काफ़ी है। तो सब्जी हम देखिए निकाल लेते हैं। क्या मस्त सब्जी बनी है, कलर भी बहुत मस्त आया है सब्जी का। तो थोड़ा धनिया से और गार्निश कर देते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी सब्जी के बारे में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। बहुत स्वादिष्ट बनी है, और ये खासकर चावल के साथ बहुत अच्छी लगेगी। तो इसको ट्राई भी कीजिएगा और बताइएगा आप कहाँ से देख रहे हैं, वो भी बताइएगा। हम अगर सब्जी पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और एंजॉय करिए हमारी सब्जी को और बताइए कमेंट करके। थैंक यू।